अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाइट फॉल यानी इत्लाम क्या होता है और इसकी वजूहात क्या हैं और होम्योपैथी तरीका इलाज में इसका इलाज क्या है। ये बहुत आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ख़ास तौर पे नौजवानों के लिए। इसको ज़रा तफसील से गौर से सुने, आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, रात को सोते वक्त गैर इरादी तौर पर इन बच्चों में ख़ास तौर से 14-15 साल की उम्र के बाद रात को सोते वक्त मनी का अखराज हो जाना, इसको नाइट फॉल या इत्लाम कहते हैं। इसकी वजूहात में सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें फहश मवाद है जो हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा आजकल नेट में यूट्यूब पर देखते हैं या ऐसी किताबें पढ़ते हैं या देखते हैं, उसकी वजह से ये इत्लाम रात को ख्वाब में या बग़ैर ख्वाब में भी हो सकता है। और इसके बाद दूसरे नंबर पे ये होता है कि फ़ास्ट फूड जो बच्चे बहुत ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग कहते हैं, जिसकी वजह से उनका मैदा ख़राब हो जाता है और उनको कब्ज़ की शिकायत रहना शुरू हो जाती है, गैस बहुत ज़्यादा बनती है, जिसकी वजह से उनको इत्लाम आना शुरू हो जाता है। तो इसका सबसे बेहतर इलाज ये है कि आप सुबह और शाम एक्सरसाइज करें, ठंडे पानी का इस्तेमाल करें, गर्म चीज़ों से परहेज़ करें। ख़ास तौर पर रात सोते वक्त दूध नहीं पीना और गर्म चीज़ें नहीं खानी, कढ़ाइयाँ गोश्त नहीं खाने। इससे इंशाल्लाह आप महफूज रहेंगे, क्योंकि आजकल जितने भी बच्चे ख़ास तौर पे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या शॉपिंग मॉल पे काम कर रहे हैं, बाज़ारों में काम कर रहे हैं, तो वो बदनिगाही की वजह से उनमें ये बहुत ज़्यादा मसाइल आ रहे हैं। और इसके अलावा ये भी देखने गया कि कुछ बच्चे अक्सर जो बेराह रवी का शिकार हैं, यानी मास्टरबेशन करते हैं, हथरसी करते हैं, उसकी वजह से ज़कावत हिस्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी बहुत ही उनको खराश से ये मसला होना शुरू हो जाता है। जब वो स्टूल पास करने के लिए बैठते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेन करते हैं तो उससे उनके कतरे आना शुरू हो जाते हैं। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो बदहज़मी की वजह से और बदनिगाही की वजह से और मैदे की ख़राबी की वजह से पैदा होती हैं। तो इससे छुटकारा से पहले आप कोशिश करें कि बीइंग ए मुस्लिम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और सुन्नत के मुताबिक अपना खाना खाएं और अपनी निगाहों को नीचा रखें, तो इंशाल्लाह आप 100% इससे महफूज रह सकते हैं। अच्छा, एक बात और नोट करें, इस्लामी भाइयों को परेशान नहीं होना चाहिए। ये कुदरती अमल है कि हफ्ते में 1 माह में 2 माह बाद इत्लाम हो जाना, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि एक चीज़ बन रही है, जब वो ओवर होती है तो उसको खारिज तो होना ही होना है, ये कुदरती अमल है। लेकिन आप फजर की नमाज के बाद जब सोएंगे, क्योंकि उस वक़्त इंसान को, बच्चों में ख़ास तौर पर शहवत बहुत ज़्यादा होती है यूरिन की, क्योंकि उस वक्त ज़रूरत होती है, बच्चे यूरिन पास नहीं कर सकते, मसाने पर बोझ पड़ता है, इरेक्शन आती है, जिसकी वजह से उनको इत्लाम हो जाता है। ठीक है, तो ये कुदरती अमल है। लेकिन हमारे पास ऐसे बच्चे मरीज़ आते हैं जिनको डेली रात को इत्लाम हो जाता है, हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद होता है। उससे क्या होता है कि उनमें कमर दर्द होना शुरू हो जाती है, ये उनकी जो है चेहरे पे डेंट पड़ना शुरू हो जाते हैं, आंखों के नीचे स्याह हल्के पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो वैसे भी एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। वो अपने आप को दूसरों से बड़ा वीक और कमज़ोर समझते, वो किसी से बात नहीं करते, यानी इस कंडीशन में ज़हनी तौर पे वो मफलूज हो जाते। उनकी भूख, प्यास, हाजमा, दिलचस्पी किसी चीज़ में नहीं रह जाती। ये इसके नुकसानात हैं। लेकिन इससे बचने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि आप एक्सरसाइज करें, ताज़ा हवा में क्लब ज्वाइन करें और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो इंशाल्लाह आपको इससे मुकम्मल निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ मरीज़ ऐसे आते हैं जो शादीशुदा होते हैं, हालांकि वो इंटरकोर्स करते हैं, उसके बावजूद भी उनको ये इत्लाम की शिकायत हो जाती है। तो मैं इस वीडियो में आपको अभी तफसील से चंद अद्वियात बताऊँगा, तो आपको मुकम्मल इससे निजात मिल जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो आपके इख्तियार में है, आप अपने ज़हन को साफ़ रखें तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, दवाइयाँ शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे पहले जो दवा लेनी है वो सेलेनियम CM ताकत में, 1 खुराक सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, 1 नेक्स्ट डे, यानी सिर्फ 4 खुराकें खानी है। और 1 माह बाद अगर ज़रूरत हो तो लेनी, वरना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब ये 4 खुराकें खा लेनी, दूसरे दिन से 10 गोरियाँ 30 ताकत में, सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्राप, ये सिर्फ 15 दिन खिला दे, इंशाल्लाह आपको इत्लाम नहीं।
لیکن کچھ دوست ایسے ہیں کہ جو ہاتھ رسی کی وجہ سے یا بہت زیادہ غلط کاریوں کی وجہ سے اتنے دبلے پتلے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ بھی کامنا شروع ہو جاتے ہیں اس مرض کی وجہ سے۔ تو ایسے دوستوں کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے سبال سرولاٹا کیو، دوسرے نمبر پہ اوینا سٹیوا کیو، یہ دونوں 30 ml مسعود کی خرید لیں، شعبے کی خرید لیں، اس کو کمبائن کر لیں کسی اور بوتل میں، اور اس کے 15 سے 20 ڈراپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے بعد یہ 1 ماہ ریگولر استعمال کریں۔ آپ کو انشاءاللہ کھوئی طاقت بھی بحال ہو جائے گی، اور یہ آپ کے جو ڈینٹ ہیں یہ بھی نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو اطلام سے بھی نجات مل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ کوشش کریں کہ اس فاس 30 اور چائنا 30 یہ دونوں دوائیاں شروع کر دیں۔ اور اس کے بعد ایک چیز یہ آتی کہ جو دوست خاص طور پہ یہ شاپنگ مال کے کام کرتے ہیں یا کسی بھی ایسے کو ایجوکیشن میں پڑھتے ہیں، ان میں جب اطلام کی بہت زیادہ کنڈیشن ہوتی ہے تو اس کو آپ کونیم 30 طاقت میں صبح دوپہر شام 15 سے 20 دن کھلا دیں، تو انشاءاللہ ان کے یہ ڈراپنگ بھی ختم ہو جائے گی اور نائٹ فائل بھی ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ دوست یہ ہے کہ وہ اکثر جب ہم ہسٹری لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ماسٹربیشن ہم نے بہت زیادہ کی، یعنی ہاتھ رسی کی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں ان کے جسم میں بہت ناطاقتی ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو ایسے دوست کو آپ سٹافیسکیریا 30 طاقت میں یہ 15 دن سے 1 ماہ ریگولر کھلا دیں، انشاءاللہ اس کی خوئی طاقت بھی بحال ہو جائے گی اور وہ نائٹ فال سے بھی بچ جائے گا۔ اب آخری بات یہ ہے کہ جو اکثر شادی شدہ حضرات ہیں ان میں یہ چیز دیکھنے میں بہت آتی ہے کہ اکثر ہفتے 4 دن بعد اطلام ہو جاتا ہے، ویسے بھی امپوٹنسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ایسے دوستوں کے لیے ایگنس کاسٹر CL یہ بھی پہلے کی طرح سیلینیم کی طرح، یعنی ایک دن میں 3 خوراکیں اور نیکسٹ ڈے 1 خوراک، ٹوٹل 4 خوراکیں CM میں دینی ہے، اور 2 دن کے وقفے کے بعد نیٹرم میں اور 200 میں 1 خوراک روزانہ ہے، یہ 15 سے 20 روز کھلا دیں اور اس کا نمک کھانے پینے میں بند کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی مردانہ طاقت بھی بحال ہو جائے گی اور اس کو اطلام سے بھی نجات مل جائے گی۔ دوستو آج کی ویڈیو کافی ہے، اگر میرا چینل آپ کو پسند آیا تو اس کو لازمی شیئر کریں اپنے دوستوں میں اور سبسکرائب بھی کریں۔ والسلام۔